अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 5वें दिन भी बगैर किसी कार्रवाई के दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। 5वें रोज़ भी अपोजिशन ने इब्तिदा से ही हंगामा आराई की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग पर बजिद रहे। इसी दौरान वंदे मातरम के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ पर राज्यसभा में बिल मुतारिफ करवाया गया। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने का जोर दिया। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि हुकूमत नीट पेपर लीक पर बहस की मुतमन्नी है। पेपर लीक पर अपनी कार्रवाई की वजाहत की है। हुकूमत का मंसूबा है पेपर लीक मामलात पर अंदरून 3 माह कार्रवाई होगी। इसी के साथ 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। पेपर लीक और चीटिंग पर शिकंजा कसने की हुकूमत तैयारी कर रही है। नौजवानों के जारी एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत सख्त इक़दामात उठाने पर मजबूर हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर जारी एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने मुल्क भर में नीट पेपर लीक मुतासरीन से इजहार यगानत के लिए मुहिम शुरू करने का इरादा जाहिर किया है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के बानी व सदर अभिषेक दिप्के ने वांगचुक का शुक्रिया भी अदा किया। दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन पहले से बंद कर दिए गए थे। अब वो 24 जुलाई के 7:30 शाम के बाद से दोबारा बंद कर दिए गए हैं। जुमा के रोज़ भी 7:30 तक मज़कूरा तमाम 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने ऐलान किया। वाज़ेह है कि जंतर मंतर पर मुज़ाहिरीन की रसाई को रोकने के लिए 20 जुलाई के चलो संसद मार्च से कबल ही दिल्ली के उन 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था जो किसी तरह जंतर मंतर तक मुसाफिरीन की रसाई के लिए कारआमद साबित होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी व सदर अभिषेक दिप्के ने जुमा के रोज़ जंतर मंतर के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम किसी चीज़ पर भी हम रजामंद नहीं होंगे। दिप्के ने कहा कि प्रधान के इस्तीफा तक हम अपने एहतजाज से दस्तबरदार भी नहीं होंगे। इसी दौरान मरकजी वजीर JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों से मुलाकात की ताकि जारी एहतजाज का हल तलाश किया जा सके। सोनम वांगचुक और हुकूमत के दरमियान में बातचीत की राह हमवार करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट है जिन्होंने वांग विवेक तंखाचुक और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज का काम किया और वांगचुक को भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए रजा भी किया। विवेक का ताल्लुक भी लद्दाख से है और पेशे से विवेक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है। विवेक ही ने सोनम वांगचुक के खिलाफ दायर कौमी सलामती एक्ट के मुकदमे की पैरवी करते हुए वांगचुक की जमानत की राह हमवार की थी। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतनब्बा किया है कि वो पार्लियामेंट आने से कबल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेश करे। अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से पेश की गई नीट पेपर लीक मामले पर बहस की पेशकश को भी ठुकरा दिया। अपोजिशन का कहना है कि प्रधान के वज़ीर तालीम बरकरार रहने के बावजूद नीट पेपर लीक पर किसी भी किस्म की बहस बेकार है। अपोजिशन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम किसी भी चीज़ पर रजामंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद के मुकदमात की तेज़ी के साथ सुनवाई के लिए खुसूसी अदालत कायम करने के तजावीज़ पेश किए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने CBI और SIT को अपनी तहक़ीक़ात में तेज़ी लाने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ सुनवाई की तजवीज़ भी पेश की और हिदायत दी कि चार्जशीट मुतासरीन के ख़ानदानों के साथ शेयर किए जाएँ। मणिपुर में साल 2023 से 2 क़बायली ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद के वाक़यात में सैकड़ों जानें चली गई जबकि करोड़ों रुपए के इमलाक का भी नुकसान हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस की मुजाहिरीन पर बरबरीत के वाक़यात में मुलविस पुलिस एहलकारों की शनाख्त के लिए वेबसाइट शुरू करने का ऐलान किया है। एहतजाजी मुजाहरे पर बैरूनी इमदाद के इल्ज़ामात के सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करते हुए CJP तर्जुमान सौरभ दास ने कहा कि हमारे ऊपर अगर बैरूनी माली इमदाद के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और लोगों की जहन साजिश करने की कोशिशें की जा रही है तो फिर हुकूमत सोनम वांगचुक के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रही है? इसके अलावा हुकूमत हमारे साथ भी मुज़ाकरात में क्यों मसरूफ़ है? खातून मुजाहिरीन के साथ मुंबई पुलिस की जिनसी बदसलूकी कैमरे में कैद होने के बावजूद मुंबई पुलिस अपने एहलकारों की मुदाफ़ियत कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें मुंबई पुलिस के एक एहलकार को एहतजाज में शामिल एक खातून के साथ जिनसी बदसलूकी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस के खिलाफ सख्त नाराज़गी देखी जा रही है जबकि सियासी बहस भी छिड़ गई है। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा शबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।